हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने बात की थी थर्ड चैप्टर की बात कर रहे थे। हमने आपको कुछ थर्ड चैप्टर कैसे स्टार्ट करना है। चैप्टर का नाम था वेरिएबल, पेयर्स ऑफ टू वेरिएबल्स, ये चैप्टर का नाम था। तो इस चैप्टर में हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन जो है वो तीन तरीके से अपन को सॉल्व करना है। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा जो हमारा था वो था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो तीनों मेथड से जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमने आपको बताया था कि हम कुछ एक्सरसाइज की जो वर्ड्स प्रॉब्लम है, जो लैंग्वेज वाले, बाकी तो हमने आपको बता दिया 3.3, 3.4 और 3.5, इनके जो बेसिक फर्स्ट वाले क्वेश्चन है वो सब कैसे सॉल्व करना है ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। सेकेंड वीडियो से हम बात कर रहे थे कि हमने कहा था कि कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ड्स प्रॉब्लम करते हैं 3.3 के वर्ड्स प्रॉब्लम करते हैं। मैं ओपन कर लूं क्वेश्चंस। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका 3.3 में है। सेकंड खुल गया। 3.3 का पहला क्वेश्चन जो आपका, जिसको अपन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एक्चुअली अगर क्वेश्चन में ये लिखा नहीं आता है कि किस मेथड से सॉल्व करना है, तो यू हैव राइट्स एंड यू हैव फ्रीडम कि आप किसी भी तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी मेथड से उसे सॉल्व किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन है इसका 3.3 का सेकंड वाला क्वेश्चन। फर्स्ट वाले क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, एक क्वेश्चन उसका बताया भी था, उसको बाकी सारे क्वेश्चन उसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। तो पहला ये क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड वाला, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, और दूसरी इक्वेशन दी है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। ये दो इक्वेशन दी है हमें, और दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। और इसके बाद ये भी बताना है कि अगर हमें m की वैल्यू निकालनी है, अगर y इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है, इसके हमें सॉल्व करना है। इसमें x की वैल्यू, m की वैल्यू निकालना है। y और x तो हम इस इक्वेशन से निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशन से, और वहां पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सब्स्टिट्यूशन के लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 से हम 2x प्लस 3y, या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकालो। मैं x की वैल्यू निकालूंगा। ये उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, ठीक है, x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, इक्वेशन 3, ठीक है। इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, ठीक है, बाय पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है। इसको रखोगे 11 माइनस 3y अपॉन 2 और माइनस का 4y इक्वल माइनस का 24। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11 माइनस 3y, और ये उस साइड जाएगा, या इधर ही रखेंगे, अभी इसको सॉल्व करेंगे पहले। 4y इक्वल टू माइनस का 24, ठीक है। तो अब अपन इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11 माइनस, साइन माइनस का ही आएगा, 7y इक्वल टू माइनस का 24। ये 7y इस साइड जाएगा, 24 इस साइड आएगा, 11 प्लस 24 इक्वल टू 7y। तो y इक्वल टू 35 अपॉन 7, 5 टाइम्स डिवाइड हुआ, तो y इक्वल टू 5। हमारी y की वैल्यू निकल कर आ गई। y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम y की वैल्यू रखेंगे, तो x इक्वल टू 11 माइनस
3 इंटू 5/2, 11 माइनस 15/2, 11 में से 15 जाएगा तो बचेगा माइनस का 4/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। ये हमारे पास आ गई x और y की वैल्यू। लेकिन कहानी यहां तक अधूरी है। कहानी को पूरी करने के लिए हमें इसके आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं इरेज कर देता हूं, मेरे पास स्पेस नहीं बचा है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था हमें m फाइंड करना है। तो m कहां फाइंड करना है? m हमें फाइंड करना है यहां पर y इक्वल टू m x प्लस 3। y की वैल्यू हमारी 5 निकल कर आई थी, m की वैल्यू हमें पता नहीं है, x की वैल्यू -2 निकल कर आई थी, प्लस का 3। तो ये साइड जाएगा 5 माइनस 3 और माइनस का 2m, तो ये हो जाएगा 2 -2 अपॉन में चला जाएगा m। तो भैया यहां पर अपनी कहानी पूरी हुई, माइनस का 1, ये हमारा निकलकर आ गया माइनस का 1। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन पूरा हुआ और इंपॉर्टेंट भी है, तो इस पर डबल टिक भी कर लेना, एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम दी हुई है। फ्रॉम अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्यूशन निकालना है। पहला क्वेश्चन है, देखो मैं आपको बता चुका हूं, अगर लिखा आता है कि सब्स्टिट्यूशन से करना है, एलिमिनेशन से करना है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है, तो आप उसको सॉल्व करो, अदरवाइज यू आर फ्री। आप जैसा सॉल्व करना चाहो, उसे जिस मेथड से सॉल्व करना चाहो उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन है का डिफरेंस बिटवीन two numbers is 26 and one number is 3 times the other, find them। बोला है कि दो नंबर्स का डिफरेंस 26 है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं इसको आपके लिए दे जाता हूं। x प्लस वाई इक्वल टू 26, एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, x प्लस वाई इक्वल टू 26, और एक नंबर जो है दूसरे का 3 टाइम्स है, तो चाहे x का y 3 टाइम्स मान लेते हैं, y का x 3 टाइम्स मान लेते हैं, तो सॉल्व करना, ये सॉल्व हो जाएगा, दो इक्वेशन ऑलरेडी निकल कर आ जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन है कि द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ठीक है, बोला है दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है? सब समझदार है, जानते हैं 180 होता है। तो उन्होंने बोला कि दो सप्लीमेंट्री एंगल, तो बड़ा वाला छोटे वाले से 18 ज्यादा है। ठीक है, तो यहां मैं दोनों इक्वेशन बनाकर आपको छोड़ रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व आपको करना है वर्क में। ठीक है, तो बोला है कि दो नंबर, ठीक है, एक स्मॉलर है, हम स्मॉलर x मान लेते हैं, लेट स्मॉलर एंगल इक्वल टू x। ठीक है, स्मॉलर x हो गया, तो ग्रेटर अपन क्या मान लेंगे? ग्रेटर हम y मान लेंगे। ठीक है, या लार्जर लिखें, एंड लार्जर एंगल y अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों जो ग्रेटर लार्जर नंबर है वो स्मॉलर से 18 प्लस है। ठीक है, और दूसरी बात उन्होंने, हम जानते हैं, ठीक है, वी नो दैट ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये आपका आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 180। ये दोनों इक्वेशन आपकी बन गई, y की वैल्यू यहां से उठाकर यहां पुट कर दोगे, x प्लस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपके होमवर्क में रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया।
और इसके बाद मैं नेक्स्ट, ये आपके होमवर्क में कंप्लीट करना ही करना है। बाकी जब आपकी लाइव क्लास होगी तो उस पर हम इस पर डिस्कस करेंगे, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो। मे बी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इन क्वेश्चंस में, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय बैट्स बॉल्स फॉर रुपीज 3,800 लेटर शिवाय 3 bats and 5 balls for rupees 750. Find the cost of each bat and each ball. तो बोला है कि एक क्रिकेट टीम के जो कोच हैं, कोच थी, उन्होंने और 6 बॉल खरीदी, बच्चों के लिए खरीदी, तो 100 की। उसके बाद फिर कुछ बच्चे और जिद करने लगे कि हमें भी चाहिए, उन्हें 3 बैट और 5 बॉल और खरीदे। तो वो जो खरीदे तो उनको पड़े 1750 के, मतलब 750 के। तो बताना है कि एक बैट और एक बॉल की कीमत क्या है। इसके भी मैं आपको इक्वेशन तक पहुंचाऊंगा, उसके बाद आपका काम है। रास्ता दिखाना मेरा काम, रास्ते पर चलना आपका काम है। हम मान लेते हैं कि एक बैट की जो कॉस्ट है वो x है और एक बॉल की कॉस्ट जो है वो y है। लेट कॉस्ट ऑफ अ बैट इक्वल टू x, रुपीस लगा देते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ अ बॉल इक्वल टू रुपीस y, ठीक है। बैट की कॉस्ट x रुपीस है, बॉल की कॉस्ट y रुपीस है। तो अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं तो क्वेश्चन ने बोला है कि 6, शायद उन्होंने सबसे पहले खरीदे 7 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी। तो 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, ठीक है। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। दूसरा, उन्होंने खरीदा दूसरे पर उन्होंने खरीदा 3 बैट और 6 बॉल। तो एक बैट जो है वो x रुपीस का था, तो 3x का हो जाएगा, और वापस बॉल जो है वो 6 ही है और 5 है, 5 बॉल्स 750। आपकी ये 2 इक्वेशन फिर से तैयार हो गई। चलिए इसको मैं पूरा सॉल्व कर देता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 बोलता है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। मैं x की वैल्यू ही निकालूंगा यहां से, 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y। तो ये जाएगा 7 डिवाइड में, x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ये हो गई आपकी इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 ये हो गई आपकी। इसको रख देंगे हम इक्वेशन 2 में। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 से हम इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करते हैं, तो 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 और प्लस 5y इक्वल टू कितना है 1750। ठीक है, इसको हम अंदर पुट करेंगे।
3 8 24 की 4 कैरी आई 2, 3 3 9 और 2 11, 18 5 7 प्लस 5 y 1 7 5 0। ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 7 का, 11 4 1 1 4 0 0 माइनस 18y प्लस 35y और 0 5 49 52 की 2 कैरी आई 5। चलिए ये हो जाएगा आपका 17y, ये उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1 2 2 5 0 माइनस 1 1 4 0 0 0 5 8 0 1 17। चलिए ये 5 टाइम डिवाइड होगा तो y इक्वल टू 50, मतलब आपकी एक बॉल की जो रेट आ गई वो आ गई आपकी 50 रुपीज। और बैट की रेट निकालना है तो आप क्या करोगे, y से वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दोगे तो आपकी जो है वो बैट की भी रेट निकल कर आ जाएगी। ठीक है, और आगे उन्होंने पूछा है इसी क्वेश्चन में कि फाइंड द, हाँ एक बैट और एक बॉल की रेट आपकी निकल कर आ गई, ये 50 का आ गया। अगला क्वेश्चन जो है आपका, इसको स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगला क्वेश्चन है आपका, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for the journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have a pay for a traveling a distance of 25 किलोमीटर? तो उन्होंने बोला है कि एक टैक्सी वाला जो है कुछ फिक्स चार्ज लेता है और उसके बाद हर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लगाता है। ठीक है, तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जब जाते हैं, द चार्ज पेड, चार्ज कितना पे किया जाता है 105। उसके बाद जो उनकी 15 किलोमीटर की जर्नी होती है उसके लिए पे किया जाता है 155। व्हाट आर द फिक्स चार्ज, क्या फिक्स चार्ज है और पर किलोमीटर पर कितना लग रहा है, और 25 किलोमीटर पर चलेंगे तो कितना लगेगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। जो आपका फिक्स चार्ज है हम मान लेते हैं वो क्या है, चार्ज इक्वल टू एक्स रुपीज है। ठीक है, और चार्ज पर किलोमीटर रुपीज वाई। ठीक है, पर किलोमीटर का चार्ज कितना है, वाई है। थर्ड का क्वेश्चन। ठीक है, उन्होंने बोला कि वो 10 किलोमीटर जाते हैं तो 105 रुपीज जो उसको पे करना पड़ता है। तो फिक्स चार्ज तो देना ही है जितना लगेगा। 10 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 10 किलोमीटर जब जाते हैं तो हर किलोमीटर का कुछ फिक्स चार्ज है, तो 10 किलोमीटर के लिए 10 वाई देना पड़ेगा। तो
तो मिलकर उनका हो गया 105। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गई। दूसरी कंडीशन में वो बोलते हैं कि फिक्स चार्ज एक्स है, वो 15 किलोमीटर चलते हैं, तो उनको चार्ज पे करना पड़ता है 155 फ्रॉम इक्वेशन 1। ये 10y उस साइड चला जाएगा, 105 माइनस 10y। ठीक है, और ये x की वैल्यू आ गई, इक्वेशन 3 हो गया। इसको रख देंगे इक्वेशन 2 में। ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ, वापस आप लिख देना वही मैंने जो पहले यूज किया था। तो यहां पर आपका आएगा x की जगह पर हो गया 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका 105 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 5y इक्वल टू 155 माइनस का 105। तो y इक्वल टू 50 अपॉन 5, तो y इक्वल टू 10। इसकी वैल्यू इक्वेशन 3 में रखेंगे तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, तो x निकल कर आएगा 105 माइनस का 100 और ये निकल कर आएगा 5। ये 5 रुपीज निकल कर आया और ये 10 रुपीज। मतलब हर किलोमीटर पर जो है उसका जो फिक्स चार्ज है सबसे पहले वो लगता है आपका 5 रुपीज। देन जब वो हर जितने किलोमीटर जाता है उसके हिसाब से हर किलोमीटर पर उसको 10 रुपीज पे करना है, वो जितने भी डिस्टेंस कवर करेगा। तो मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब है कि जो फिक्स चार्ज है, मतलब अगर आपने टैक्सी वाले से पूछ लिया कि चल रहे हो क्या भैया, 0 किलोमीटर गए आप, तो वो आपसे 5 रुपए ले लेगा। तो सोच समझ के पूछना टैक्सी वालों से। तो और इन्होंने आगे भी इतने में ये लोग इनको संतुष्टि नहीं मिली, आगे इन्होंने पूछा कि अगर वो 25 किलोमीटर जाता है, तो 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर अगर वो जाता है तो 5 रुपए तो उसे फिक्स दे नहीं है, 5 रुपीज। उसके बाद 25 किलोमीटर 10 रुपीज, तो 250 और प्लस 5 कर दोगे तो 255 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूं, वही मैं आकर छोड़ दूंगा, सॉल्व आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। A fraction become 9 upon 11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 added to both the numerator and denominator, it become 5 upon 6. Find the fraction. तो कुछ नहीं करना है, उन्होंने बोला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 2 2 ऐड कर दिए जाए तो फ्रैक्शन 9 अपॉन 11 हो जाएगा, अगर दोनों में 3 3 ऐड किए जाए तो 5 अपॉन 6 हो जाएगा। तो हम मान लेते न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, x प्लस y, सॉरी x अपॉन y, दोनों में क्या क्या ऐड करना है, 2 2 ऐड करना है, तो 9 अपॉन 11 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 11x प्लस 22, 9y प्लस 18, ये साइड आएगा 11x माइनस 9y और 18 माइनस 22, तो 11x 9y इक्वल टू माइनस का 4। ये हो गई इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन, दूसरी बार में वो बोले कि दोनों में 3 3 ऐड कर दिया जाए तो बन जाएगा 5 अपॉन एक्स। ठीक है, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6x प्लस 18, 5x प्लस सॉरी 5x प्लस 15, y होगा यहां पर
5y+15, ये साइड आएगा 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, 6x माइनस 5y, ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। तो यहां पर आपकी इक्वेशन 1 और 2 मैंने निकाल कर दे दी। अब कुछ मेहनत आपको खुद करनी है और इसको आपको सॉल्व खुद करनी है। लास्ट क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन बोलेगा कि क्वेश्चन है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 साल पहले जैकब की एज उसके सन की एज की 3 टाइम्स थी। 5 years ago Jacob's age was 7, सॉरी होगी 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 साल बाद जैकब की एज उसके सन की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। 5 years ago 5 साल पहले, प्रेजेंट कंडीशन से बात हो रही, तो 5 साल पहले एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो 5 साल पहले क्या था, 7 टाइम्स थी जितनी सन की जो है वो एज थी। तो दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है। मैं इक्वेशन पर आपको छोड़ दूंगा, वहां से आपको खुद अकेले आगे जाना है। जब रास्ता भटक जाओ तो लाइव क्लास में मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो 5 years hence the age of Jacob will be 3 times। मैंने आपको बताया है अगर प्रेजेंट एज यहां है और आप नंबर लाइन से समझेंगे, अगर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पर हमेशा प्लस होगा और यहां की तरफ पीछे की तरफ जाते हैं पुराने समय में तो माइनस होगा। तो प्रेजेंट एज मान लो जैकब की एक्स है तो इस साइड बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस होना है। कितने साल बढ़ रहा है, 3 ईयर्स, 3 टाइम, कितने ईयर्स पहले बोला, 5 ईयर्स, तो 5। और अगर पुराने में बोला है 5 ईयर्स पहले, ठीक है, तो यहां आगे बढ़ रहा है तो +5 होगा, पीछे जा रहा है तो माइनस का 5 होगा। तो हम लिख लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो 5 साल और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इक्वल टू वाई। सन की एज वाई है और जैकब की एज जो है वो एक्स है। 5 years 5 years बाद एज कितनी हो जाएगी दोनों की, तो ठीक है, अभी से 5 years आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years। उन्होंने बोला कि 5 साल बाद जैकब की एज, पहले तो 5 साल बाद जैकब की क्या होगी, x+5 होगी और उसके सन की क्या हो जाएगी, y+5, दोनों 5-5 साल बड़े हो जाएंगे। अब उन्होंने बोला कि जैकब के फादर की एज सन की एज की कितने टाइम्स हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। देखो लॉजिकली बात है, इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना। फादर हमेशा बड़े होंगे, सन हमेशा छोटा होगा। अगर दोनों को बड़ा करना, बराबर करना है तो मल्टीप्लाई किस में करोगे, सन की एज में करोगे, ठीक। x+5 इक्वल टू 3y + 15, ठीक है, ये साइड आएगा। इक्वेशन 1 हो गई। दूसरे में उन्होंने बोला बिफोर 5 years, 5 साल पहले क्या कंडीशन थी, x-5 y-5 7 टाइम्स थी, ठीक है। x-5
7y माइनस का 35। ठीक है, ये उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा x माइनस 7y माइनस का 35 प्लस का 5 माइनस का 30 x माइनस 7y। ये इक्वेशन 2 हो गई। तो अब आपके पास इक्वेशन 1 भी है और इक्वेशन 2 भी है, तो बाकी काम आपको करना है कि इसको कंप्लीट करना है। आज का जो 3.3 था वो यहीं कंप्लीट होता है। कल हम फिर मिलेंगे आगे के साथ 3.4 के साथ।